पहले तो इनके नबी उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी, वो भी जन्नत जाके, असलियत में जाके आए थे वो। A group of people of our country got hurt following the such and such made comment in social media or where you have made this comment, I don't know, got hurt, and this case and this incident had given rise to 3 or 4 cases. So will it change? So admittedly a section of the people of our country, their sentiment, you have hurt their sentiment. My lords, just a minute, my lords. Look, No. we have I'll answer freedom of speech and expression. Can I- That does not mean that you will go on to hurt the sentiments answer of us. पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पनौली की तरफ से पेश हुए वकील ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। साथ ही ये तक कहा कि शर्मिष्ठा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ तक कि मुझे भी कोर्ट के बाहर धमकियां मिल रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच की सुनवाई कर रहे जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने इस दौरान आदेश दिया कि राज्य सरकार पनौली की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज नहीं करेगी। 5 जून को अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। एक तरह से देखा जाए तो शर्मिष्ठा पनौली को राहत नहीं मिली और उसे 2 दिन और न्यायिक हिरासत में ही काटनी पड़ेगी। लेकिन इस दौरान पनौली की तरफ से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डीपी सिंह, वहीं स्टेट का पक्ष रखने आए सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। बहस के दौरान कल्याण बैनर्जी ने तो डीपी सिंह पर ड्रामा करने तक का आरोप लगा दिया। कल्याण बैनर्जी और डीपी सिंह के बीच जोरदार बहस। पनौली के एडवोकेट डीपी सिंह, उन्हें शिकायत की जांच के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। यहां तक कि पनौली और उसके पिता खुद निकटवर्ती थाने में जाकर उनको मिल रही धमकियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। कोलकाता में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे और उसके परिवार को कानूनी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ फरार हो गई, तो अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एफआईआर में कुछ नहीं है। यहाँ राज्य के अलग अलग पुलिस थानों में कम से कम 4 प्राथमिकियां दर्ज कर दी गई हैं। शिकायत में अपराध की जानकारी दी गई है और पनौली की कथित पोस्ट में केवल टेक्स्ट ही नहीं बल्कि एक वीडियो भी शामिल था। पनौली की जमानत याचिका निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी थी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पनौली को मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र आया। कोर्ट में स्टेट ने बयान रिकॉर्ड किया कि पनौली को वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो अन्य कैदियों को मिलती है। एडवोकेट डीपी सिंह, क्या ये मानवाधिकार है? मैं हैरान हूं कि उसे कपड़े बदलने या दवाइयां लेने जैसी बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूं। यहां तक कि एक आतंकवादी भी इसका हकदार हो सकता है। हमारे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करो। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। सर, मेरी क्लाइंट बहुत ज्यादा परेशान है। उसे कई बीमारियां भी हैं माय लॉर्ड। उसे जेल से रिहा करके भी सुनवाई जारी रखी जा सकती है। मुझे भी कोर्ट के अंदर और बाहर धमकियां मिल रही हैं। सोचिए लड़की के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा। ये सब ड्रामा है। आप कोर्ट के अंदर बहस नहीं, ड्रामा कर रहे हैं। कोर्ट अभी इसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि स्टेट की ओर से कोई मटेरियल सबमिट नहीं किया गया है। यहाँ तक कि वो बयान भी सबमिट नहीं किया गया है। 2 दिन में कुछ नहीं होगा। स्टेट को केस डायरी सबमिट करने दीजिए। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सीडी आने में कितना टाइम लगेगा? गार्डन रीच पुलिस थाने से लंच के बाद ही सीडी आ सकती है और इस पर सुनवाई आज ही हो जाएगी। हमारे पास और भी केस है, हम सिर्फ यही केस नहीं सुन सकते और आप अपनी एनर्जी बचा के रखिए। गार्डन रिच पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच की जाएगी, जिसके सिलसिले में पनौली को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस संबंध में दर्ज सभी अन्य प्राथमिकियों में कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। बताते चले, कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार रात हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनौली को सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया था। वीडियो में कहा गया था कि बॉलीवुड कलाकार ऑपरेशन सिंदूर पर चुप हैं। इसके अलावा पैगंबर से जुड़ी भी कुछ बातें कही गई थी। शनिवार को कोलकाता की एक अदालत ने पनौली को 13 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो कानून की पढ़ाई कर रही शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी से जुड़ी केस डायरी 5 जून को उसकी अंतरिम जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई के दौरान अदालत में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 5 जून को होगी।